बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बकरा ईद आने वाली है। ये क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे असल कहानी क्या है, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। हज़ारों साल पहले का वाक़या है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे थे और इनको नींद आ गई। ख्वाब में देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इनसे फरमा रहा है, ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अपनी सबसे प्यारी और अजीज़ चीज़ को मेरी राह में कुर्बान करो। जैसे ही सुबह हुई, आप उठे और सोचने लगे कि नबी का ख्वाब कभी झूठा नहीं हो सकता। इस वक्त आपके पास बहुत ही तादाद में ऊँट मौजूद थे। आपने इन ऊँटों की कुर्बानी की। फिर अगली रात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे थे कि इनको ख्वाब आता है। ख्वाब में देखते हैं कि अल्लाह ताला इनसे फरमा रहे हैं, ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अपनी सबसे प्यारी और अजीज़ चीज़ को मेरी राह में कुर्बान करो। दूसरे दिन आपने 200 ऊँटों की कुर्बानी दी और फिर तीसरी रात फिर सोए। रात को ख्वाब में गैब से आवाज़ आई, ए इब्राहीम, अपनी सबसे प्यारी और अजीज़ चीज़ को मेरी राह में कुर्बान करो। जैसे ही सुबह हुई, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सोचने लगे कि सबसे प्यारी चीज़ तो मेरा बेटा इस्माइल है। आप सोचने लगे कि अल्लाह पाक ये देखना तो नहीं चाहता कि मैं सबसे ज़्यादा मोहब्बत अपने फर्जंद से करता हूँ कि अपने रब से करता हूँ। फिर आपने फैसला किया कि आप अपने फर्जंद को, अपने लखते जिगर को अल्लाह ताला की राह में कुर्बान करेंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी ज़ौजा हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के पास आते हैं और इनसे फरमाते हैं, ए हाजरा, आज इस्माइल को तैयार करो, इसे गुस्ल करवाओ और खुशबू लगाओ, इसको नए कपड़े पहनाओ और आज हम अपने दोस्त की दावत पर जा रहे हैं। ये सुनकर हज़रत हाजरा बहुत ही खुश हुई और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को तैयार किया, नए कपड़े पहनाए। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने लखते जिगर को लेकर फ़लस्तीन से मक्का की तरफ रवाना हुए। तभी पीछे से शैतान आता है और हज़रत हाजरा से कहता है, ए हाजरा, तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे बेटे को इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहाँ लेकर जा रहे हैं? वो इन्हें दोस्त की दावत में नहीं लेकर जा रहे, इन्हें मारने के लिए लेकर जा रहे हैं। बीबी हाजरा ने फरमाया, ए शैतान, तुम पर लानत हो, मेरे इब्राहीम ऐसा क्यों करेंगे? वो अपने बेटे को क्यों मारेंगे? तो शैतान बोला कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा है कि उन्होंने अपने बेटे को कुर्बान करना है, इसलिए वो अल्लाह ताला की राह में इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने जा रहे हैं। तो हज़रत बीबी हाजरा ने फरमाया, ए शैतान, तुम पर अल्लाह ताला की लानत हो। अगर ये हमारे रब की तरफ से हुक्म है तो इसे एक इस्माइल तो क्या, हज़ारों इस्माइल भी अल्लाह की राह में कुर्बान कर देंगे। ये शैतान हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आकर कहने लगा कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे बाबा तुम्हें कहाँ लेकर जा रहे हैं? वो तुम्हें अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए लेकर जा रहे हैं। तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे बाबा मुझे अल्लाह की राह में कुर्बान कर दें, इससे बड़ी खुशकिस्मती और क्या हो सकती है मेरे लिए। फिर शैतान यही सवाल लेकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आया और कहने लगा कि तुम अपने लखते जिगर को क्यों कुर्बान कर रहे हो? तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी कुर्बानी कबूल होगी या ना होगी। ये तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा लखते जिगर है, तो इसे कुर्बान ना करो। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पत्थर उठाकर शैतान को मारते हैं और इसे लानत देते हैं
बताया जाता है कि तब मक्का शरीफ में हज के दौरान शैतान को पत्थर मारा जाता है। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आगे बढ़ने लगे और अपने लखते जिगर से कहने लगे कि ए बेटा, आपको पता है कि हम आपको अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए लेकर जा रहे हैं। तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए बाबा जान, मेरे लिए इससे बड़ी खुशकिस्मती और क्या है कि एक अल्लाह के नबी मुझे अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए लेकर जा रहे हैं। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बाबा जान, मेरी आपसे एक इल्तजा है, आप मेरा गला काटोगे तो आप मुझे देख नहीं पाओगे, इसलिए आप मेरे हाथ पाँव रस्सी से बांध दो। और बाबा, मैं चाहूँगा कि आप अपनी आँखों में भी पट्टी बांध लें ताकि आपको रहम ना आए। फिर क्या, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के हाथ पाँव बांध दिए और आँखों पर पट्टी बांधी। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लिटाते हैं और छुरी अपने हाथ में लेकर अल्लाह तबारक ताला से फरमाते हैं कि ऐ प्यारे अल्लाह, तो मुझे एक तो क्या 1000 इस्माइल भी कुर्बान करने को कहता तो मैं तेरी राह में कर देता। ये कहकर जैसे ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की मुबारक गर्दन पर छुरी चलाने लगे तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जिब्राईल, जल्दी से जन्नत में जाओ और वहाँ से एक जानवर लेकर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह पर रख दो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने इम्तहान में कामयाब हो चुकी हैं। जैसे ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छुरी फेरी और अपनी आंखों से पट्टी खोली तो क्या देखते हैं कि इनका बेटा खैरियत से इनके साथ खड़ा है। और नीचे देखते हैं कि एक दुम्बा हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह पर कुर्बान हो चुका है। वो दुम्बा जिसको लोग भेड़ भी कहते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा किया। तब ही गैब से आवाज़ आती है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि इब्राहीम, तेरे इस इम्तहान को क़यामत वाले दिन तक याद रखा जाएगा और तेरी सुन्नत को ईमान वाले हर साल याद करेंगे और मेरी राह में जानवर कुर्बान करेंगे। तब से ही ये सिलसिला जारी हुआ। ईद के 70 दिन बाद यानी के रोज़ों की जो ईद आती है, इसके 70 दिन बाद 2 महीने 10 दिन बाद ये बकरा ईद आती है। पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, जहाँ जहाँ भी मुसलमान रहते हैं इस दिन को, इस सुन्नत को अदा करते हैं और अल्लाह ताला की राह में जानवर कुर्बान करते हैं। ये सुन्नत 3 दिन तक अदा की जाती है, जिसमें दुम्बा, ऊँट और गाय बकरा हलाल जानवरों को ज़िबा किया जाता है। जानवर को कुर्बान करके इस कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से बनाए जाते हैं। पहला हिस्सा गरीबों के लिए और दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों के लिए और तीसरा हिस्सा अपने घर के लिए रख लेते हैं। इसी सुन्नत को अदा करके ही कुर्बानी की जाती है। जानवर ज़िबा किए जाते हैं और गोश्त बांटा जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी और हमारे चैनल पर इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस अपलोड की जाती हैं। सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को जब भी हम वीडियो अपलोड करें इसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए और आप हमारी वीडियो देख सकें। शुक्रिया।